हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माधव इंग्लिश पॉइंट. टुडे we are going to discuss on the fourth part of idiom and phrases. We have already discussed on 3 parts. पहले ही हम 3 पार्ट्स पर डिस्कस कर चुके हैं. आज हम इडियम और फ्रेज का एक चौथा पार्ट लेकर मैं आया हूँ, जिसमें हम 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस पर डिस्कस करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61, टू कीप्स बंस हेड. बंस का मतलब होता है किसी अननोन पर्सन को, अपन अनसर्टेन यहाँ पर सब्जेक्ट है. वन कीप्स वंस हेड मतलब अपने हेड को कीप रखना, अपने हेड को रखना, अर्थात कीप काम, शांत रहना, रिमेन काम, बिल्कुल शांत बने रहना. टू कीप वंस हेड माने शांत रहना. 62, हेड्स ओवर हील्स. हेड्स ओवर हील्स, हेड्स माने सिर, ओवर हील्स, हील माने क्या होती है, एड़ियाँ, मतलब पूरी तरीके से, समर्पण भाव से, डीपली, कंप्लीटली. हेड्स ओवर हील्स मतलब कंप्लीटली. 63, टू रीड बिटवीन द लाइन्स. इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द इम्प्लिसिट या हिडन मीनिंग. टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है टू अंडरस्टैंड, समझना, द इम्प्लिसिट या हिडन या छुपे हुए अर्थ को समझना. ठीक है, गूढ़ रहस्य को समझना. 64, इन्स एंड आउट्स. इन्स एंड आउट्स का मतलब ऑल द सीक्रेट, सारे रहस्य. इन्स एंड आउट वन सब, ऑल जो कुछ भी है सब कुछ, ऑल द सीक्रेट सारे रहस्य. पर्टिकुलर डिटेल ऑफ ए सिचुएशन, अर्थात वी कैन से, हम कह सकते हैं किसी सिचुएशन के पर्टिकुलर डिटेल होना, या करेक्ट वे टू डू समथिंग, या इन्स एंड आउट ये है सही तय, सही वे तो मतलब करेक्ट वे टू डू समथिंग, किसी काम को करने का एक सही तरीका, इन्स एंड आउट्स. ठीक है, तो इसके इन्स एंड आउट्स सब लगा सकते हैं, जो कुछ है, ऑल द सीक्रेट सारे रहस्य, अर्थात मेन तथ्य यहाँ कह सकते हैं. इन्स एंड आउट्स वन मेन पॉइंट. तो पर्टिकुलर डिटेल ऑफ ए सिचुएशन भी, या करेक्ट वे टू डू समथिंग. 65, गिफ्ट ऑफ द गैप. गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली. फ्लुएंसी वे में एक धारा प्रभाविकता के साथ बोलने की क्या होनी, योग्यता. एबिलिटी टू स्पीक, बोलने की योग्यता, गिफ्ट ऑफ द गैप. 66, टू मिस द बोट. टू मिस द बोट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, किसी अवसर को गंवा देना, या बी टू लेट, बहुत देर कर देना, किसी अवसर को पाने में देर कर देना जिससे की वजह से वो मिस हो जाए. तो टू मिस द बोट का मतलब है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करना. नेक्स्ट 67. 67 का मतलब होता है एबव बोर्ड. एबव बोर्ड मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार. अटल बिहारी वाजपेयी वॉज एबव बोर्ड इन पॉलिटिक्स, बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति थे, या लेजिटिमेट, न्याय संगत. एबव बोर्ड माने कोई भी चीज़, या वो न्याय संगत हो या ऑनेस्ट हो कोई पर्सन, तो एबव बोर्ड कह सकते हैं. टू वन वंस फिंगर्स. टू वन वंस फिंगर, अपनी उंगली जलाना मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाना. टू हार्म वन सेल्फ, हार्म नुकसान पहुंचाना, वन सेल्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाना. या टू सफर कंसिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन, अपने ही कार्यों के परिणाम स्वरूप पीड़ित होना. अर्थात टू वन फिंगर्स का मतलब है कोई अपने, मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाना, अर्थात किसी कोई काम कर रहा है उसमें जाके हम बीच में टांग अड़ाएं, फिर वो हमको गाली दे, क्या मतलब पड़ा. इसका मतलब क्या है, टू बर्न वंस फिंगर मतलब जानबूझकर कुएं में गिरना, क्या मतलब पड़ रहा है. ठीक है ना. टू स्टर अप हॉर्नेट नेस्ट, एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको स्टर अप करना, मतलब क्या हो गया, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देंगे तो क्या होंगे, संकट को मोल लेंगे. क्रिएट ट्रबल, कोई संकट उत्पन्न करना, क्रिएट ट्रबल, कोई संकट उत्पन्न करना. या टू डू समथिंग, कोई ऐसा काम करना विच कॉज ए लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी या प्रोड्यूस अ सिचुएशन विच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू बी डील विद. मतलब टू डू समथिंग, कोई ऐसा काम करना विच कॉज, जिसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी, एक विरोधाभास क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए, या प्रोड्यूस अ सिचुएशन, या एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाए विच इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डील विद, जिससे मुकाबला करना बहुत ही कठिन हो, तो समस्या उत्पन्न करना. टू स्टर अप ए हॉर्नेट नेस्ट माने समस्या उत्पन्न करना. अ फूल्स पैराडाइज. फूल्स पैराडाइज माने क्या कहते हैं, एक तरह से फूल्स पैराडाइज, मूर्ख का स्वर्ग.
अर्थात अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस या एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ एंड होप्स, एक खुशी की ऐसी स्थिति जो फाल्समन झूठे विश्वासों और आशाओं पर क्या है, डिपेंड है, बेस्ड है, आधारित है। टू लिव इन एल्यूजन, भ्रम में जीना, मतलब अब फूल्स पैराडाइज का मतलब है भ्रम में जीना, एक मतलब खुद हंस रहे हैं, मतलब खुशी मना रहे हैं अपन, और बिना किसी बिलीफ के, बिना किसी ट्रू बिलीफ्स के, बिना किसी सच्चे जो सिद्धांत हैं, होप्स हैं, उनके आधार पर, बिना बगैर। तो फूल्स पैराडाइज माने स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ, जो फॉल्स बिलीफ्स पर डिपेंड हो या होप्स पर, ठीक है। 71 में बाई फिट्स एंड स्टार्ट नॉट रेगुलरली, अनियमित रूप से, रेगुलर। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट माने अनियमित, अनियमित ही है, नॉट रेगुलर, इरेगुलर, इनकंसिस्टेंट। तो फिट्स एंड स्टार्ट मतलब नियमित रूप से नहीं, अनियमित रूप से। इन कोल्ड ब्लड, क्रियली माने निर्दयता। इन रथलेस एंड अनफीलिंग वे, इन कोल्ड ब्लड मतलब निर्दयता से। द एसिड टेस्ट, सही मूल्यांकन, अ कंक्लूसिव टेस्ट माने अ टेस्ट विच हुज फाइंडिंग्स आर बियॉन्ड डाउट, एक ऐसा परीक्षण जिसकी फाइंडिंग, जिसके रिजल्ट्स, जिसके परिणाम आर बियॉन्ड डाउट मतलब संदेह से परे हों। द एसिड टेस्ट माने एक सही मूल्यांकन, अ कंक्लूसिव टेस्ट माने एक ऐसा टेस्ट जिसके परिणाम, जिसके बिल्कुल संदेह से परे हों। 74 थ्रो वंस गॉन्टलेट माने टू चैलेंज समवन, किसी को चुनौती देना। गॉन्टलेट माने होता है अपना ताबीज होता है, किसी के सामने फेंक देना, उठा के बता चल, इसका मतलब क्या, हम उसको चुनौती दे रहे हैं। चुनौती कैसी भी हो सकती है, चुनौती एज टू फाइट, लड़ने के लिए हो, आर्ग्यूमेंट करने के लिए हो, या कंपटीशन की हो, किसी भी प्रकार की चैलेंज हो सकती है। 75 रेनी डे, टू सेव समथिंग। वैसे हम कहते हैं ना, रेनी डे का मतलब तो होता है क्रिटिकल टाइम, संकट का समय, माने टाइम ऑफ ट्रबल एंड नीड, आवश्यकता का समय या बहुत समस्या का समय रेनी डे होता है। तो रेनी डे मतलब टू सेव समथिंग स्पेशली मनी फॉर यूज इन ए टाइम ऑफ, कहते हैं ना रे, सॉरी जुकाम हो रही बहुत ज़्यादा तबीयत। ओके कंटिन्यू करते हैं। रेनी डे माने क्रिटिकल टाइम, संकट का समय। टू सेव समथिंग मतलब स्पेशली मनी फॉर यूज इन टाइम ऑफ, मतलब रेनी डे का मतलब होता है टाइम ऑफ ट्रबल, क्रिटिकल टाइम, ये कहेंगे अपन सीधा, ठीक है ना। टू ब्रेक द आइस, ब्रेक मतलब चुप्पी तोड़ना, स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत। टू रन द गॉन्टलेट, चुनौती का सामना करना। टू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग, ऐसे लोगों से का सामना करना जो हमारी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, ऐसे लोग, क्रिटिसाइज में आलोचना करना। टू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग, जो आलोचना कर रहे हैं। कितन किन, सगे संबंधी, पीपल विद हुम यू आर कनेक्टेड, ऐसे लोग जिनसे तुम कनेक्टेड हो, लाइक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, जो मित्र भी हो सकते हैं, जो रिलेटिव्स भी होते हैं। कितन किन माने सगे संबंध, पीपल विद हुम यू आर कनेक्टेड लाइक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, जिनसे तुम सगे संबंधी अपन कह सकते हैं। 79 में टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर माने हैव एनफ मनी टू अवॉइड हंगर एंड स्टारवेशन, भूखे ना मरना। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब भूखे ना मरना, अर्थात हैव एनफ मनी टू अवॉइड, हैव एनफ मनी, है मन रखना, एनफ पर्याप्त मात्रा में पैसा होना हमारे पास, टू अवॉइड दूर करने के लिए, हंगर जैसी स्थिति को, स्टारवेशन भूखमरी को दूर करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मनी अवेलेबल होना। टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है धोखे से बाहर करना, अर्थात अनफेयर अटैक। ओके तो हम 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर डिस्कस कर चुके हैं इस 4th पार्ट में। नेक्स्ट 5th पार्ट में भी मैं 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आऊँगा। जिन व्यूवर्स ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ओके थैंक यू।